हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना गुरशरण सिंह खेतीबाड़ी किसान चैनल तो आज आप धान के बारे बात करने जा रहे हैं। ये जो कई दिन से बेमौसमी बरसात हो रही धान के ऊपर, और जो धान की व्यवस्था है, धान इस समय पकने की तैयारी पे है। आप देख सकते हो लगभग ये 100 में से 80 पैसे पक चुका है धान। 20 पैसे तक मतलब मौसम अगर अनुकूल रहता, गर्म रहता, तो ये 20 पैसे भी जो बचा है धान ये भी पक जाता। अब जो मेन बात ये है, जो बात करनी है, मतलब मेरे को कईयों का फ़ोन भी आया कि ब्लैक रस्ट पड़ गई धान में। ब्लैक रस्ट मतलब ये जो धान पे ये जो काला काला धब्बा सा बना पड़ा, ये कह रहे ब्लैक रस्ट पड़ गई। तो अब जो धान, मान लो यही है धान, ये तकरीबन पक चुका है। अगर मौसम धूप रहती तो ये सारे का सारा धान पक जाता। अब किसान कह रहे हैं कि ब्लैक रस्ट पड़ गई, दवा दो दवा दो, दवा करनी है। लेकिन इस समय जो नुकसान होना था वो हो चुका। अब मेरे हिसाब से तो इस स्प्रे करने का कोई खास वैसे फ़ायदा रहा नहीं। उसका कारण ये है कि क्योंकि जब अभी 4-5 दिन तो ये मौसम नहीं खुलेगा। जब 4-5 दिन के बाद जब ये मौसम खुलेगा तो तब 2 दिन तो वैसे ही नहीं स्प्रे कर पाएंगे। अगर करेंगे तो धान बहुत टूटेगा। और वैसे भी जो नुकसान था, मेन होना था जो नुकसान, वो हो चुका है। क्योंकि अगर एक हफ्ता धूप मिल जाए धान को तो ये वैसे ही पक जाएगा। अगर मान लो नुकसान बहुत ज़्यादा है, इतना वैसे खैर विशेष नुकसान है नहीं जितना किसान सोच रहा है। अगर नुकसान बहुत ज़्यादा है तो फिर आप एक प्रोपिकोनाजोल वगैरह की स्प्रे कर सकते हो। सस्ता टेक्निकल है, कोई ख़ास महंगा भी नहीं है। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप स्प्रे से थोड़ा परहेज़ करें इस समय, क्योंकि 10 दिन की धूप के बाद ये धान तैयार है कटने के लिए। और कह रहे हैं कि नीचे पैरा बहुत बन गया धान के। पैरा वो जो बना है, अब ये धान है, अब इसमें किसान कह रहा है पैरा बहुत बने। अब ये पत्ती हटाएंगे जब पुरानी, अब देखो एकदम हरा खड़ा पेड़, जो पुरानी पत्ती है वो देखने में पैरा ही लगेगी किसान को। क्योंकि हर चीज़ का एक समय है, एक समय के बाद जो धान का पैरा है उसने ख़त्म होना। हर चीज़ की उम्र होती है, तो किसान घबराएं ना। अगर पत्ती पहली बात तो ये है कि अब मौसम ऐसा है, ऐसे मौसम में कुछ हो नहीं सकता, कोई स्प्रे नहीं हो सकती, कोई फंगिसाइड डाल नहीं सकते हैं। और रही बात शीत ब्लाइट की, शीत ब्लाइट का समय निकल चुका है। अगर किसान कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैरा बन गया, अब जैसे यहाँ किसान कह रहा बहुत ज़्यादा पैरा बन गया। अब ये पहले सूखे वाले पत्ती हटा कर देखें। अब देखें, अगर यहाँ तने पे कहीं आपको काला दाग मिल रहा है या जहाँ हो, फिर शीत ब्लाइट मान सकते हैं। तो वैसे घबराने की खैर विशेष कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पुरानी पत्ती है उसने एक समय के बाद ख़त्म होना ही होना है। तो मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों को, घबराएं ना, थोड़ा संयम रखें। मौसम से आगे कुछ भी नहीं है, परमात्मा से तो कोई भी नहीं मिला है। और मेन बात ये है, जैसे ये नाली है, नाली साफ़ रखें। जैसे ये राउंड अप अपनी डाल कर रखें, या राउंड अप नहीं तो अपना कोई लेबर लगाएं, उससे नाली साफ़ रखें। अगर नाली साफ़ रहेगी तो खेत में कीट का और फंगस का प्रकोप कम रहेगा। इससे ही घास पे बीमारी उत्पन्न होनी है। तो हमारे किसान भाई महंगे महंगे टेक्निकल खेत में तो डाल लेते हैं, पर जो काम करने वाला वहाँ नहीं करेंगे। ना तो नाली साफ़ करेंगे, ना दवा डालेंगे नाली पे, बस खेत में दवा डालते रहेंगे। आखिरी में धान दवा डाल के ही हमारे किसान भाई धान को नष्ट कर लेते, ख़राब कर लेते, ऊपर से एकदम लाल कर लेते हैं। हालांकि धान पकने की अवस्था में पूरा लाल नहीं होना चाहिए। जो खेत लाल हो रहा है वो एक फार्मर की कमी है, अंधाधुंध दवाएं डालने। अब कई किसान कह रहे अब बारिश पड़ी है, हॉपर पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। महीने का पहले कम से कम मौसम तो देखो ना, मौसम क्लियर हो फिर देखा जाए।
जो हॉपर पड़ने की अवस्था होती है वो जब दूध भरा जाता है तब ज़्यादा, तब तो दाना पक रहा है। अगर नमी, ऐसी बात नहीं है, पड़ इस अवस्था में भी जाता है। अगर नमी ज़्यादा रहे तो ये हॉपर के अनुकूल है। हॉपर मतलब पैदा होने के लिए ये मौसम अनुकूल है। लेकिन पहले ऐसे मौसम में कुछ हो भी तो नहीं ना सकता। तो मैं तो यही कहूँगा, बादल छाए हुए हैं, अपना आराम से बैठें। जो मेन काम है खेत का पानी निकालने की व्यवस्था करें। एक मतलब कि जब तक खेत में अगर पानी खड़ा रहेगा तब भी बीमारी पैदा होगी। तो जो मेन काम है, अपनी नाली काटे, कुछ काटे, फावड़े से अपना पहले खेत का पानी क्रॉस करे, पानी निकाले खेत का। एटलीस्ट जितनी बारिश पड़ रही उतना पानी अपने खेत से डिस्चार्ज होता रहे, तो बीमारी कम पैदा होगी। पानी से ही बीमारी पैदा होनी है, क्योंकि ये जो इस समय धान की पोजीशन है, इस पोजीशन में खाली वेट एंड ड्राई पोजीशन चाहिए वाटर की। जो वाटर मैनेजमेंट है, वेट एंड ड्राई चाहिए बस। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है, अपने खेत का पानी निकाल कर रखें और थोड़ा संयम रखें। नमस्कार जी, मैं खेती बाड़ी किसान चैनल से गुरशरण सिंह।